नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है फिर से बाल विकास अनूपगढ़ पर। लास्ट वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ और आज पढ़ेंगे हम संसद। आप जानते हैं कि संसद की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। संविधान में 79 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत के लिए एक संसद की व्यवस्था की जाएगी। और आप जानते हैं संसद या इसे बोलते हैं व्यवस्थापिका। इसका निर्माण 3 अलग अलग अंगों से मिलकर होता है। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर निर्माण होता है संसद का। लास्ट वीडियो में कई विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि हमें बोर्ड पर कुछ साइज में क्या है बड़ा लिखना चाहिए। तो इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी अक्षरों को बड़े साइज में लिखें। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, पिछली 2 वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ये वीडियो लोकसभा के बारे में हमें जानकारी देगी। करते हैं स्टार्ट लोकसभा के बारे में। अब करते हैं लोकसभा। लोकसभा को बहुत सारे अन्य नाम भी दिए गए हैं। उन नामों से लोकसभा को लोग जानते हैं। लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, द्वितीय सदन, ये लोकसभा के उपनाम हैं। इन उपनामों से लोकसभा को हम जानते हैं। बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात सदस्यों की कि लोकसभा में कितने मेंबर होंगे। सदस्य संख्या। हम करते हैं बात संविधान के निर्माण के समय। संविधान के निर्माण के समय इसमें तय किया गया था कि लोकसभा में मात्र 500 सदस्य होंगे। 500 सदस्य होंगे। ये बात कब की है? संविधान निर्माण के समय। वर्तमान में अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम वर्तमान में तो ये सीमा है वो बना दी गई है 550 की कि इतने सदस्य लोकसभा के हो सकते हैं। पर बात करें वर्तमान में है कितने, तो वर्तमान में जो सदस्य हैं वो है 545। पर इन 545 को अलग अलग भाग में हम बांट सकते हैं। तो 543 + 2, इनका तो चुनाव किया जाएगा, चुनाव द्वारा चयन। और 2 मेंबर हैं ये होंगे मनोनीत। क्या होंगे? मनोनीत। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं ये कार्य है जो मनोनयन का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किन्हीं मेंबर को करना हो मनोनीत तो वह कार्य राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ
इन दो मेंबर के साथ खास बात क्या होनी चाहिए? ये दो होने चाहिए एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। आपको मैं जवाब दे दूं, कई विद्यार्थियों मन में आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन के पदों की व्यवस्था यहाँ क्यों की गई है? ये इसलिए की गई है कि अगर चुनाव के दौरान या चुनाव से कोई भी ऐसे दो मेंबर ना जीत पाए जो एंग्लो इंडियन हो, अगर चुनाव में जीत जाए तब ये दो मेंबर नहीं बनाए जाएंगे। ये होते कौन हैं? जिनके माता या पिता में से एक अंग्रेज भारतीय, मतलब वो एक कहाँ का हो? इंग्लैंड का निवासी हो। ऐसी व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। तो 543 प्लस 2 कितने होंगे? 545। अब करते हैं बात आगे सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता। विद्यार्थियों, आपको मैं मानता हूं कि आपको जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। सदस्यों की योग्यता। नंबर 1, भारत का मूल निवासी होना चाहिए। भारत का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 2, उसकी न्यूनतम आयु 25 या 25 वर्ष हो। न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम से कम जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी कम से कम 25 साल आयु होनी चाहिए। 25 से अधिक कितनी भी हो सकती है, परंतु 25 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, अर्थात वह किसी प्रकार के सरकारी सेवा नहीं हो। नंबर 4, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। और नंबर 5, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो। तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब करते हैं बात इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। इनका चुनाव किस प्रकार से होता है? तो इनके चुनाव प्रणाली की करते हैं बात। चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 18 या उससे अधिक। और आप जानते हो इस अधिकार को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अधिकार को वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। जो आयु कितनी हो, 18 या उससे अधिक हो, उसके द्वारा वोट किया जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला चुनाव में विजय माना जाएगा। चुनाव में विजय माना जाएगा। और कहाँ पहुंचेगा?
और वह संसद सदस्य बन जाता है, संसद का सदस्य बन जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात कि जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है उस व्यक्ति को और अन्य किस नाम से आप जानते हो? तो उसे आप बोलते हो सांसद, उसे आप बोलते हो एमपी, इसे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोल सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्हें आप लोकसभा सदस्य भी बोल सकते हो। तो इतने नामों से आप उनको बुला सकते हो या जान सकते हो। तो विद्यार्थियों से मेरा एक सवाल है कि जो विद्यार्थी जहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आप किसी भी इलाके से देख रहे हैं वीडियो, तो आप बताइए कि आपके इलाके का लोकसभा सदस्य कौन है। उसको आप में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके इलाके में क्या है, लोकसभा मेंबर कौन है। अब करते हैं बात कार्यकाल की, कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। लेकिन सुनिए कि कोई भी सांसद है वह अपने समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है या पद से इस्तीफा दे सकता है। या इसके अलावा हम देखें उसकी मृत्यु हो जाए तो भी क्या है, समय से पूर्व है। अथवा जो भारतीय प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा जब त्याग पत्र दिया जाएगा और चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देते ही लोकसभा का कार्यकाल एंड हो जाएगा, नहीं। अगर चुनाव की घोषणा हो जाए तब क्या है, कार्यकाल एंड हो सकता है। एक बात करते हैं अधिवेशन की। अधिवेशन तो राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन बुलाया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है। दो अधिवेशन के बीच, दो अधिवेशन के मध्य या बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल या गैप नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इनकी बैठकों को मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र कहते हैं। अब करते हैं बात लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वे लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। देखिए, ध्यान रखिएगा कि संसद में जो अलग अलग पार्टियां होती है, इस पार्टी के पास क्या होता है, बहुमत होता है। वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है और अधिकांशतया बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का ही एक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे संसद सदस्यों में से, संसद सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष व एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इनको अगर हटाना हो तो ये निर्णय भी बहुमत वाली पार्टी ही करती है, परंतु अगर विपक्षी पार्टियां मिल जाए तो इनको
बहुमत के द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। बहुमत द्वारा हटाया भी जा सकता है। हटाने की जानकारी, हटाने की जानकारी 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी होगी। अर्थात जो पार्टियां अध्यक्ष को हटाने की काम कर रही है उन पार्टियों को 14 दिन पहले ही अध्यक्ष को बताना होगा कि हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। और कार्रवाई में क्या होगा, अगर 51% मेंबर सहमत हो जाएं कि इस अध्यक्ष को हटाना है तो उस क्या होगा, उस अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब करते हैं बात लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर करते हैं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, ये अगला पॉइंट है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। नंबर 1, बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नंबर 2, समय सीमा तय करनी, समय सीमा तय करना, कौन सा मेंबर है वो कितने मिनट के लिए या कितने टाइम के लिए बोलेगा, उसकी समय सीमा भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही तय की जाती है। क्योंकि अगर समय सीमा नहीं हो तो कई मेंबर्स तो क्या है घंटों भाषण दे देंगे और कईयों को क्या है टाइम भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा समितियों का अध्यक्ष, समितियों का अध्यक्ष, कुछ समितियां हैं जो संसद में अलग अलग कार्यों के लिए बनाई जाती है। उन सभी समितियों का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष होता है। अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा मेंबर बोलते हुए अपना जो गुस्सा है, क्रोध है वहाँ जाहिर नहीं करे और धक्का मुक्की या अन्य घटना नहीं हो, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष क्या है, लोकसभा में अनुशासन को बनाए रखता है। और गलत जो काम करता है या करता है कोई कार्य, ऐसे मेंबर्स को लोकसभा अध्यक्ष कुछ टाइम के लिए उनको लोकसभा की मेंबरशिप से हटा भी सकता है कुछ टाइम के लिए, और उन मेंबर्स को लोकसभा से बाहर भी भेज सकता है। इसके अलावा धन विधेयक पर निर्णय, धन विधेयक पर निर्णय, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं धन विधेयक है वो ओनली लोकसभा में पेश किया जाता है, तो कौन सा विधेयक धन वाला है या नहीं है उसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को लोकसभा की जानकारी भेजना, जानकारी भेजना, राष्ट्रपति को समय समय पर लोकसभा में क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या घटनाएं हुई है, उनकी जानकारी अध्यक्ष के द्वारा ही भेजते हैं। और राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है उसे यहाँ पर बताने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जो होता है उपाध्यक्ष, वह इसकी गैर मौजूदगी में ये सभी कार्यों को करता है। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, देखिए कई विद्यार्थी अब सोच रहे होंगे कि लोकसभा की मैं शक्तियां आपको क्यों नहीं करा रहा, तो आप बता दूं मैं कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग एक समान है। तो हम पहले क्या है इन दो टॉपिक कर लेते हैं। शक्तियां क्या है लगभग एक जैसी है, तो शक्तियों को क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा तो इसे प्रथम सदन बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। अब करते हैं बात यहाँ की सदस्य संख्या की, सदस्य संख्या की। तो यहाँ की जो सीमा है सदस्य संख्या अधिकतम वो कितनी है, मतलब यहाँ हाईएस्ट मेंबर कितने हो सकते हैं, तो वो सीमा है 250 की। कितनी है, 250 की। वर्तमान सदस्य कितने हैं, 245। इसमें से 233 का निर्वाचन होता है और 12 हैं वो होते हैं मनोनीत। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बस ध्यान रखना यहाँ ये 12 मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन नहीं है। ये 12 मेंबर कौन होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के प्रसिद्ध हस्तियाँ, खेल, सिनेमा, उद्योग, कला आदि क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध होती हस्तियाँ, उन्हीं को इसका मेंबर राष्ट्रपति द्वारा बना दिया जाता है। अब करते हैं बात इनकी चुनाव प्रणाली की, कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। चुनाव प्रणाली, ध्यान रखना भाई, इसका चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, वो होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष। इसमें राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के सदस्य अर्थात एमएलए के द्वारा, सदस्यों के द्वारा वोट किया जाता है, वोट किया जाता है। प्रत्येक राज्य को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। उसके आधार पर प्रत्येक राज्य को अलग अलग संख्या में सीटें भी प्राप्त है। होता क्या है, उदाहरण के लिए आप बता रहा हूं मैं कि अगर किसी राज्य में चुनाव है तो वहां पर जिस पार्टी के पास एमएलए क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उस पार्टी का क्या होगा, मेंबर जीत जाता है। अगर एक बार में चुनाव 2 या 3 सीटों पे होता है तब क्या है, दूसरी पार्टी के मेंबर्स का जीतने का चांस बढ़ जाता है। अधिकांशतया जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वहाँ पर मेंबर भी उसी पार्टी के चुनाव में जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, वोट कौन करेंगे, एमएलए करेंगे, और जिस पार्टी के पास एमएलए ज़्यादा होंगे उसका क्या होगा, मेंबर चुनाव में जीत जाएगा। अब करते हैं बात इनके योग्यताओं की, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। नंबर 1, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी हो, 30 वर्ष हो। बाकी क्या है, बाकी सभी योग्यताएं लोकसभा सदस्यों के समान ही है, के समान ही है। एग्जाम में आप इस तरह लिखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बाकी क्या है, एक समान है। पर एग्जाम में आप 500 नाम लिखोगे, भारत का मूल निवासी हो, आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, इसके बारे में आप पूरी जानकारी लिखोगे। परंतु यहाँ मैं आपको ओनली समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी क्या, बाकी योग्यताएं वो उसके समान ही है। फिर कार्यकाल, फिर क्या है, कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ध्यान रखना, जहाँ लोकसभा अस्थायी है इसे हम क्या बोलेंगे, यह
स्थायी सदन है। यह क्या है? स्थायी सदन है, क्योंकि यहाँ के चुनाव है वो लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग मेंबर्स का टाइम पीरियड है वो अलग अलग समय एंड होता है। इसलिए इनके क्या है, इनके चुनाव है वो एक साथ कभी नहीं होते, इसलिए क्या है, स्थायी है। क्योंकि ये जो है सदन कभी भी क्या है, एंड नहीं होता, इनका काम क्या है, लगातार चलता ही रहता है। अब करते हैं बात इनके अध्यक्ष की। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ का जो होता है अध्यक्ष उसे बोलते हैं सभापति, उसे बोलते हैं सभापति। जो होता है उपाध्यक्ष उसे बोलते हैं उपसभापति, उसे बोलते हैं उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति होता है। राज्यसभा के एक सदस्य को बहुमत द्वारा उपसभापति बनाया जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका भी कार्य बिल्कुल वही कार्य जो मैंने आपको लिखाया था लोकसभा अध्यक्ष में, इनका भी कार्य ठीक वैसे होता है जो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इस तरह हमने आज चर्चा की है लोकसभा और राज्यसभा पर, इनके कार्यकाल, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य बातों पर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन दोनों की शक्तियाँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।